नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 9 जुलाई शुक्रवार के दिन है अमावस्या। अमावस्या के दिन ढेरों तंत्र मंत्र किए जाते हैं। अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के भी ढेरों उपाय हैं, जिनको करके आप अपनी जिंदगी को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन जितना ज्यादा आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, हमेशा के लिए जन्मों जन्म आप शिव के प्रिय बनेंगे, शिव के वरदान के अधिकारी बनेंगे। शिव जी जिस पर भी प्रसन्न होते हैं दोस्तों, उसकी लाइफ में कभी कोई तकलीफें नहीं रहती है। शिव जी के आशीर्वाद, शिव जी के वरदान इस ब्रह्मांड में अंतिम स्थान पर बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल जगह पर बैठे हुए हैं। सभी के वरदान ले लें और लास्ट में यदि आप शिव जी का वरदान ले लेते हैं तो समझिए आपकी तपस्या सफल होगी। कहा जाता है कि जब आप सब कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, सारे देवी देवताओं को पूज लेते हैं, सारे देवी देवताओं की भक्ति कर लेते हैं, सारे अच्छे कर्म जब आप कर लेते हैं, तब आपको शिव जी की कृपा प्राप्त करने के आप अधिकारी बनते हैं। उसके बाद जब आप शिव जी की सेवा पूजा करते हैं तो शिव जी के जो आपको आशीर्वाद मिलते हैं, उन आशीर्वादों को, उन वरदानों को इस ब्रह्मांड में कोई भी काट नहीं पाता है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि इस बार शुक्रवार के दिन सुबह 5:16 से अमावस्या की शुरुआत हो रही है, जो दूसरे दिन 10 जुलाई सुबह 6:46 तक रहने वाली है। तो आप इन तमाम क्रियाओं को इन बिटवीन पीरियड कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस दिन गलती से भी आप तिल के तेल का या तिल का सेवन ना करें। ऐसा करने से पाप के आप भागी बनते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताऊं दोस्तों। इस दिन यदि आप तिल का थोड़े से आप तिल ले लें, उसमें आप कोई भी चिकना आटा हो, जैसे गेहूं का आटा हो, आप उसे मिला लें और उसका आप शिवलिंग बनाएं। और ऐसा शिवलिंग दोस्तों यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आते हैं तो सदैव भगवान श्री हरि की आपके ऊपर कृपा बरसती रहती है और आपको आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि का वास होता है। जब भी आप शिवलिंग रखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, आप थोड़ा सा जल पहले पीपल के पेड़ पर अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं शिवलिंग आपके सानिध्य में रखने के लिए आई हूँ, आप इसका स्वीकार करें। उसके बाद आप वहां पर शिवलिंग की स्थापना कर दें, शिवलिंग को रख दें। उस शिवलिंग की आप सबसे पहले खुद सेवा पूजा करें, ठीक है। उसके बाद आप अपने घर में लौट आए। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इस दिन दोस्तों यदि कच्चे दूध में आप थोड़े से काले तिल डालते हैं, थोड़ा सा मतलब कच्चा दूध लेना है, एक कटोरी में ले लें, किसी पात्र में ले लें, छोटी सी तांबे की लोटी हो उसमें आप ले लें, उसमें काले तिल डालें और उसके बाद में थोड़ा सा जल भी लें और आप शिवालय में जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप ये तिल वाला दूध, कच्चा दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। शिव जी को आप अर्पित कर दें। उसके बाद आप जल अर्पित करें, घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। दोस्तों, आपके राहु हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। आपकी लाइफ में आकस्मिक रूप से धन आना शुरू हो जाएगा। राहु से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं, आप कोई मानसिक यातना भोग रहे हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप कोई गलत रास्ते पर चढ़ गए हैं, तमाम तरीके से भगवान आपको बचाते हैं और आपकी बुद्धि को सही रास्ता दिखाते हैं। लक्ष्मी सदैव आपका साथ देती है। तो इस दिन दोस्तों कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही बढ़िया दिन है और ये उपाय भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों, आपको तीसरी बात बताऊं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया है। आप जानते होंगे गुप्त दान, जब आप किसी चीज का दान कर रहे हो और सामने वाले को उस समय पता ना चले, दूसरे लोगों को भी उस समय पता ना चले कि ये दान आपने किया है। छुपे हाथ से किया गया दान अपने राइट हैंड से दान करें और लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले कि आपने दान कर दिया, उसको कहते हैं गुप्त दान, ठीक है। तमाम दानों से दोस्तों गुप्त दान बहुत बड़ा दान है, क्योंकि ऐसा दान करने से आपके अंदर अहंकार नहीं आता है।
आप कोई भी कर्म करते हैं लेकिन उसके अंदर आपके अंदर ये भावना छुपी होती है कि ये मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, और ये जो भावना है ये आपको कर्म बंधन में बांध देती है। स्पेशली जब आप अहंकार की किसी भावना में बंध जाते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। जितना आप पुण्य नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा आप पाप कमा लेते हैं। कितने लोगों को देखना दोस्तों, जब वो किसी चीज का दान करते हैं तो बहुत अजीब ढंग से उसकी शोबाजी करते हैं, या फिर कहीं से उठाई कोई चीज और किसी को दान कर दिया और उसके बाद में 100 लोगों को बता दिया कि मैंने तो इस चीज का दान किया है। एक्चुअली वो चीज उनकी होती ही नहीं है। ये मैंने अपनी नजरों से देखा हुआ है, दैट इज वाई मैं कह रही हूँ। वो चीज उनकी होती ही नहीं है, कहीं से उठाया किसी को दे दिया, और जब किसी को दे रहे हैं तब ये शो कर रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा है। तो ये पुण्य है कि पाप है, आप खुद जानते हैं। तो दान ऐसा करें जिसमें आपके अंदर अहंकार की भावना ना आए, सामने वाला लघुता ग्रंथि को पैदा महसूस ना करे, आपके अंदर यूं ना हो कि यस मैंने ये किया, अहंकार की भावना। फिर से बता दूं आपको, तो ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीका मैं बताती हूँ गुप्त दान करने का, क्योंकि अमावस्या है। तो इस दिन दोस्तों काले तिल का दान बहुत बड़ा दान है, आपकी 7 पुश्तें राज करती हैं यदि इस दिन आप काले तिल का दान करते हैं। आपको क्या करना है, काले तिल के घर में लड्डू बनाएं और उस लड्डू के अंदर आप जैसे 10 के सिक्के हैं इस टाइप से आप पैसे रख दें, ठीक है। मतलब आपको चुपचाप उसके अंदर पैसे रखने हैं। जो लोग सीधे सीधे दान करना चाहते हो, काले तिल का लड्डू ना बनाना चाहते हो, वैसे लड्डू का मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप किसी को लड्डू देते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें दे, जो बिल्कुल जो गरीब लोग हैं रोड पर भीख मांग रहे हैं उन्हें आप दे, वे लोग खुश हो जाते हैं। और जब उसे तोड़ करके खाएंगे और सडनली उसके अंदर 10 के सिक्के निकलेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और जब आप वहां नहीं होंगे तब आपका चेहरा उनके सामने आएगा और ढेरों दुआएं आपको वो दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको कुछ डाउट लगता है या आप ये नहीं कर पा रहे हो और आप सीधे सीधे जैसे तिल का दान करना चाहते हो, तो उसके अंदर भी आप चुपचाप कुछ रुपए छुपा दें। ऐसे छुपा जैसे आपको चीज के ऊपर रखकर नहीं देना है, अंदर छुपा देने हैं पैसे। ऊपर उसके तिल ढक दें, नीचे रुपए रख दें, कोई भी कपड़ा ले लें, नीचे रुपए रख दें, ऊपर से तिल भर दें और फिर आप उसका दान कर दें। मतलब कि जब आप दान कर रहे हैं तब आपको चोरी से दान करना है। और इसका सबसे अच्छा स्वरूप तो यही है जो मैंने आपको बताया है कि लड्डू के अंदर कोई भी खाने की जो चीज है, जैसे आप काले तिल की और भी कोई वैरायटी बनाते हो, उसके अंदर चुपचाप इसको छुपा दे और दे दे। और ऐसा दान करने से दोस्तों आपकी 7 पुश्तें राज करती हैं। मैंने अपनी नजरों से देखा है कि जो लोग गुप्त दान करते हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे अच्छे व्यवसाय कर रही हैं, अच्छे अच्छे सर्विस में लगी हुई है, पैसों को लेकर के उनकी लाइफ में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो गुप्त दान आपके तमाम मनोरथों को पूरा करता है। और अमावस्या के दिन यदि आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाती है। वैसे दोस्तों अमावस्या के दिन काली गाय को भी आप उड़द या काले तिल अवश्य ही खिलाएं, चारा खिलाएं, मछलियों को दाना दें। कोई भी गरीब व्यक्ति हो उसे आप पेट भर करके खाना अवश्य ही खिलाएं। कोई भी सफाई कामदार है उसे चाय पिलाएं। ये छोटे छोटे से वो काम है जो आपकी लाइफ को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, आप इसे करें। समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।